बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। और कोरोना के हालात जो कि बहुत शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ शहर में लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है और ख़त्म करते हुए लॉकडाउन को ये कहा गया है कि आगे ईद आने वाली है, ईद के दिनों की तैयारी करनी है आवाम ने। आवाम लॉकडाउन को ख़त्म करने के बाद क्या बिहेव अपना रही है? जो कहा गया है गवर्नमेंट की जानिब से कि यहाँ पे आप अपने शॉपिंग मॉल्स, दुकानें आप खोल सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं, ईद की तैयारी के लिए अपना रोज़गार कमा सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपना क्या तर्ज अपना अमल अपनाए हुए हैं वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम में बात करेंगे कि अगर ये आज़ादी हमें दी गई है कि आप शॉपिंग करें, घर से बाहर निकलें, वक्ती तौर पर हमें इसको ये भी जहन में रखना होगा कि जब तक शिद्दत इख्तियार कर रहा है कोरोना का मर्ज, हमें एहतियात बहुत करनी है। लेकिन जब से मैं इस मार्केट में आया हूँ, प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है, हम क्या तर्ज अमल अपना रहे हैं। यहाँ पे जो शॉपिंग के लिए हजरात और ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े आ रहे हैं, उन्होंने क्या तर्ज अमल इख्तियार किया है। क्या हम एहतियाती तदाबीर यकसर तौर पर भूल गए हैं? ये जहन में रखना होगा कि हज़ारों की तादाद में अभी भी लोग हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं जिनका इलाज मुआलजा जारी है। लाखों के करीब टेस्ट किए जा चुके हैं। एक ही दिन में 600-700 के करीब कोरोना के मरीज भी सामने आ चुके हैं। बहरहाल एहतियात हमें करनी है और इस एहतियात के साथ साथ ना सिर्फ अपना फ़ायदा होगा बल्कि हमारे प्यारों का, हमारे इर्द गिर्द के लोगों का भी फ़ायदा होगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, चलते हैं अंदर मार्केट में, रिस्क लेते हैं और जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये एक दुकान पे शॉपिंग हो रही है जी। यहाँ पे ग्राहक भी मौजूद हैं और दुकानदार भी मौजूद हैं। दुकानदार भाई ने तो अपने चेहरे पे मास्क भी लगाया हुआ है, लेकिन जो भाई हमारे छोटे यहाँ पे आए शॉपिंग के लिए, कोई मास्क नहीं लगाया। दोस्त क्या हाल है आपका? ठीक, शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं, मास्क क्यों नहीं लगाया? मिल ही नहीं रहे। मिल तो रहे हैं, हम लगा नहीं रहे, बेहतियाती कर रहे हैं, वो बुरी बात है। शॉपिंग के लिए आए? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या कहेंगे कि अब लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए हैं, चेहरों पे रौनकें फिर से लौट आई हैं, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है जो कि आप करते नहीं दिखाई दे रहे। हाँ जी, भी ऐसे ही है। चलें और लोगों से भी देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। दुकानदार हैं आप यहाँ पे? भाई हम खरीदने आए। चलें, ये एक अच्छी बात है अगर ये यहाँ पे घर से बाहर निकलें ईद की खरीदारी के लिए। अपने लिए आए या बच्चों के लिए? बच्चों के लिए आए। अच्छा, चलें, माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि आपने मास्क भी पहना हुआ है। लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, लेकिन अभी भी खतरात ख़त्म नहीं हुए, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? मेरे इर्द गिर्द जितने लोग नज़र आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी यहाँ पे मार्केट में बड़ी देर से मौजूद होंगे, हम क्या तर्ज अमल अपनाए हुए हैं? क्या हम एहतियात कर रहे हैं? क्या हमें इस तरह ही करना चाहिए? जबकि ये भी बार बार डॉक्टर्स की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की जानिब से कहा जा रहा है कि एहतियात करें, खदशा भी बहुत ज़्यादा है। ये बात यह है कि तमाम लोग जो हैं वो अपनी एहतियात करें, सैनिटाइज़र लगाएं, मास्क पहने। फासला तो यहाँ रखा नहीं जा सकता, मार्केट कंजेस्टेड है। फासला के देखें, भाई अभी पास से गुजरे और वो हमसे मोहब्बत का इजहार करते हुए गुजर गए हैं, छू के गुजर गए। यही कि अपने मुंह जो है मास्क के ढांपे हुए हैं, हाथों को सैनिटाइज़र लगाया हुआ है। तमाम इस तरह एहतियात करें, बाकी अल्लाह मालिक है। चलें, अल्लाह ताला बेहतर करे। आपके बेटे की मीशत जो चलनी चाहिए, डूबनी तो नहीं चाहिए। तमाम लोग भूखे मारे थे। बिल्कुल, कारोबार चलना चाहिए, लेकिन एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। बड़ी ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए खुद एहतियात करें। तो हमें लगता है कि हम वो एहतियात वाला मामला अपना रहे हैं या हम बेपरवाह हैं? तकरीबन 80% लोग एहतियात कर रहे हैं और 20% ऐसे हैं जो नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। चले, आपके बेटे से भी बात करें। बेटा अस्सलाम वालेकुम, मुँह इधर करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक। अच्छा, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? पॉकेट में है। फौरी तौर पे पहले मास्क लगाएं, फिर हम आपसे बात। देखें जी, कितना रंगीन किस्म का मास्क लगा लिया बच्चे ने और प्यारा भी लग रहा है पहना हुआ। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, कितने दिनों बाद घर से बाहर निकले? मैं महीना को हो गया, काफ़ी देर। अच्छा, 40-45 दिन के बाद अब निकले हो आप? जी। तो कैसा लग रहा है? दुनिया बदली तो नहीं लग रही? शहर लाहौर बदल तो नहीं गया? अब तो इतना, पहले मार्केट में इतना नहीं होता था, अब ज़्यादा रश है यहाँ पे। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं, हमें एहतियात करनी चाहिए, ज़रूरी है हमारे लिए? जी ज़रूरी है। चलें, ठीक है। अच्छा, ये दुकानदार भाइयों से भी बात कर। अच्छा, कौन है जी दुकानदार? इधर कौन है जी? भाई अस्सलाम वालेकुम। मास्क पहने अच्छी बात है। आपको कैसा रिस्पांस आ रहा है? मार्केट खुली है, एक तो चलो आपको तसल्ली हो गई कि कारोबार बड़े बंद था और बड़े मामला ख़राब हो रहे थे, लेकिन फिर भी हम जो एक तर्ज अमल हमने अपना लिया है कि हम यहाँ पे एहतियात उस तरह से नहीं कर रहे, ये ख़तरनाक है या चलने देना चाहिए ऐसे? नहीं, खतरनाक तो है, पर ये उसका जितना एहतियात करें वो ज़्यादा बेहतर है। सैनिटाइजर वगैरह लगाएं, आप मास्क वगैरह पहन के घूमें। अच्छा, आप लोगों पे भी, हम पे भी जिम्मेदारी है, जैसे हम अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं, हमें भी खतरा है, आपको भी खतरा है, एहतियात बहरहाल करते हुए जिम्मेदारियाँ निभानी है। आपने सैनिटाइजर नहीं रखा यहाँ पे, आपने और चीज़ें नहीं रखी हुई। खत्म हो गया है।
रखा हुआ था बट वो ख़त्म हो गया। वो आपके लिए भी ज़रूरी है, सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं, आपके अपने लिए भी ज़रूरी हमारे लिए भी जरूरी, दोनों के लिए ज़रूरी है। है। ठीक है जी, आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करें। खवातीन भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम सलाम। शॉपिंग के लिए आए हैं? जी, क्या खरीदने आए हैं? कपड़े। कपड़े खरीदने आए हैं। अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, बेटी ने मास्क लगाया, आपने नहीं लगाया। ये जो लगाया हुआ है? अच्छा, ये आप समझते हैं ये मास्क है? जी तकरीबन। एहतियात डबल है। एहतियात कर रही हैं बाहर। जी ये डबल है। अच्छा, इतने दिनों के बाद आप निकली हैं घर से बाहर, या पहले भी निकल रही थी आप लॉकडाउन में भी? हाँ जी। कैसा लग रहा है? लाहौर शहर बदल तो नहीं गया? लोगों के चेहरे या रवैये तो नहीं बदल गए? नहीं वैसे ही है। वैसे ही है सब कुछ। लाहौर की ये भी बड़ी खासियत है कि हमेशा से खुश दिली से ही मिलता है, चाहे लॉकडाउन के बाद मिले या उससे पहले की बात हो। अभी हम यहाँ पे एहतियात करते दिखाई नहीं दे। गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि शॉपिंग होनी चाहिए, लोगों को माश आना चाहिए, लोगों ने ईद की तैयारी करनी है। ये छोटे दुकानदार जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, दिहाड़ीदार, इस तरह के लोग हैं। क्या कहेंगी आपके इस पे हमें अपनी जिम्मेदारी क्या अदा करनी है? अपनी जिम्मेदारी ये अदा करनी चाहिए कि जिस तरह SOPs हो हुकूमत ने दिए उन पर अमल करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए हर आधे घंटे के बाद, और ये मास्क क्लास भी रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने की। इनकी बात बहुत अच्छी है कि इनको खुद भी अवेयरनेस है कि हमें सैनिटाइज करना है चीज़ों को, हमें बार बार अपने आप को साफ रखना है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। बच्चों को नहीं लाना चाहिए। आपके इर्द गिर्द बहुत बच्चे यहाँ पे नजर आए, ये देखें मेरे पीछे बच्चा है। बच्चे नहीं आने चाहिए, मेरे अपने बच्चे हैं लेकिन मैं नहीं लेके आई। जिम्मेदारी का एहसास किया आपने। चलें जी, विश यू गुड शॉपिंग जी। लें जी, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मास्क नहीं लगाया मेरी बहन ने। नहीं निकाब किया हुआ है। निकाब समझती हैं आप मास्क है? जी, आपके साथ कौन कौन है? ये हमारे बच्चे हैं। ये बच्चे सारे आपके साथ हैं? बेटा साहब मुँह इधर करें, मुँह इधर करें। देखें जी, बच्चे ने तो मास्क नहीं लगाया। बच्चे को क्यों नहीं लगाया आपने, जबकि आपको पता है? घबरा रहा था उसने इसलिए नहीं लगाया। अच्छा, मैं आपको बच्चे ने लगाया। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बच्चों को लाना, बुजुर्गों को लाना मना किया गया है। हाँ जी, लेकिन मजबूरी था, लेकिन यहाँ तो इतना अच्छा, बुरा वो मजबूरी बताएं, मजबूरी क्या है? बच्चे साथ आ रहे थे, बच्चों के कपड़े लेने थे। 2 माह से गर्मी के कपड़े ही नहीं लिए थे बच्चों के। तो आप साइज ले आती हैं, बच्चों के साइज लेके कपड़े ले जाती नहीं होता ना। हैं कि बच्चे चाह रहे थे हम आउटिंग भी करें। हाँ जी, यही है। 2 माह से बच्चे बंद थे, जाहिर है फिर बच्चे भी घबरा जाते हैं। चलें जी, ये भी एक बात है इनकी कि बच्चे घबरा भी जाते हैं घर में बैठे बैठे। बच्चे क्या, बड़े भी घबरा जाते हैं। और दोस्त क्या बेच रहे हो? शीशे बेच रहा हूँ भाई। और शीशे तो बेचो, मास्क तो पहनो। बस भाई गुंजाइश नहीं है। जी जी। महंगाई का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे 50 रुपए कम नहीं करते, कि बहुत बुरा हाल है। जो रेट फिक्स कर दी है बस वो ही है। बच्चे की 6 माह के बच्चे की 750 की हमने शलवार। अच्छा, ये महंगाई लॉकडाउन से पहले थी, अब ज्यादा हो गई? अब बहुत ज्यादा हो गई है। नया पाकिस्तान दुकानें तो वहाँ ही हैं, जमीन पे ही है कि वो आसमान पे लग गई हैं। पाकिस्तान कहाँ है नया पाकिस्तान? चलें जी, ये इनका गिला भी अपनी जगह ठीक है कि महंगाई भी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, और कुछ दुकानदार हजरात खुद भी महंगाई कर देते हैं ईद के दिन जब नज़दीक आते हैं। मज़ीद आगे भी चलते हैं और बात करते हैं। ये भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर अस्सलाम वालेकुम। यार लड़े ना यार, रेट अच्छा कर लें, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ जाए? पहले बहुत मुनासिब किया हुआ है, मैं तो कुछ भी 50 रुपए रख के बेच रहे। 4 मास्क के पैसे आप रख के बेच रहे हैं, मास्क नहीं लगाया इसलिए? मास्क के पैसे रख के क्या बेचने, बहुत किराए के पैसे नहीं पूरे होते, इधर खर्चे बहुत है। पुलिस तो मास्क तो लगाएं कम से कम आपके लिए। अच्छा जी, जो आना वो होना है, वो हो ही जाना है, कोई बात नहीं भाईजान। अच्छा, ये देखिए भी आपके भाई साथ ही हैं। हाँ जी, ये भी साथ मेरे भाई। भाईजान आपकी भी यही सोच है, जो होना है वो हो जाना है, मास्क ना लगाएं। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है जी जी जी। कुछ हमारी। जी जी ऐसी बात है ही नहीं, कोरोना वगैरह की कोई शिकायत ही नहीं है। अगर होता तो कब से हो जाता। कोई 2 माह से हम इसी तरह ही हैं। अगर होना होता तो तब से ही हो जाता। अल्लाह की रहमत है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये कहें कि नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है, रहमत में है तो। ये अफवाह ही है जो देखी जा रही है, अफवाह ही है। और अच्छा जी, ये भी उनका अपने एक तर्ज अमल है। ले जी, सौदा हो गया आपका? जी हो ही गया। मुनासिब हो गया रेट? सही है, सही है। चलें भाई, कोई नहीं, ईद के दिन है, थोड़ा मुनासिब कर लिया करें। सर मुनासिब ये जो पुलिस वाले हैं ना और LD वाले जो हैं, ये मुनासिब हमें करने पे मजबूर नहीं करते, क्योंकि इन्होंने आना है, इन्होंने अपना माल ले जाना है, LD वालों ने अपना लेके चले जाना है। हम क्या करेंगे? हम ले जी। 50 रुपए बचने इसमें से, 50 से ज़्यादा हमारा माल जी दुकान जो ले आए वो बच्चे के थे। चलो एनीवे ओके। चलें जी, हर तरफ शॉपिंग का अपना ही एक सीन है, कोई गिला कर रहा है, कोई खुश है। बहरहाल कारोबार चल रहा है, कारोबार में एहतियात भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, देखते हैं, पीछे भी देख सकते हैं कितना रश है यहाँ पे, और शॉपिंग की जा रही है लोगों की जानिब से। बेटा क्या खरीद रहे हो? एनके खरीद रहे हो जी। और घर से एनके लेने के लिए आ गए हो? नहीं, कपड़े लेने आए। कपड़े भी लिए हैं, एनके भी लिए हैं? जी आपको अभी लेने हैं कपड़े? जी जी लेने। अच्छा चलें ठीक है जी। आप अभी आए हैं, जी। तो क्या क्या खरीदा है अभी? अभी ग्लासेस लेंगे। सबसे पहले एनके ही खरीद लिए हैं। जी, तो कैसा लग रहा है, इतने दिनों के बाद निकल आए हो, घर से बाहर आए हो? बहुत अच्छा लग रहा है।
कि पहले भी फिरते रहते थे बाहर? पहले भी फिरते रहते थे। ओ तेरी खैर, वो कह रहे मैं पहले भी बाहर फिरता रहता था। और बेटा ये दिन अच्छे नहीं है, ये अभी आपको कुछ दिन घरों में रहना है, कम से कम 4 से 8 हफ्ते आपको अभी घरों में रहना है। ठीक है। तो सैनिटाइजर होता है इनके पॉकेट में। आपने सिर्फ निकाब किया हुआ, मास्क नहीं पहना, आप समझते हैं यही मास्क? किया हुआ मैंने निकाब कर लिया था। अच्छा, इतने दिनों बाद आप घर से बाहर आएंगे, कैसा लग रहा है कि यहाँ पे भी महंगाई के हालात ज्यादा हैं, हम एहतियात कर रहे हैं कोरोना के बारे में जो कहा गया था? स्टार्ट है, देखते हैं क्या है। कुछ प्राइजेस अभी तो रोजे एंड होने वाले हैं। परचेज नहीं किया। नहीं, अब तो रोजे एंड होने वाले हैं, अब तो शॉपिंग के लिए चंद एक दिन है आप। वही ना कि देख रहे हैं, अभी तो फर्स्ट टाइम अभी ग्लासेस के लिए खड़े हुए हैं। चलें जी, शॉपिंग करें जी, शॉपिंग करें, आगे चलते हैं। ये भाई भी बड़े चेक रहे, मेरे पास आओ भाई, आपने मास्क नहीं लगाया? भाई मास्क लगाया हुआ था, अभी ऊपर दुकान पे रख के आया और नीचे अभी मास्क पड़ के ना तो नीचे आए तो इस वजह से रखा हुआ था। तो मास्क लगाएं फौरी तौर पे जाके, आप ये आपके लिए भी भाग के जाएं लगाएं मास्क। ओके ओके, जा रहे हैं जी, मास्क लगाने जा रहे हैं। बहरहाल बात यह है कि एहतियात करें, आप शॉपकीपर हैं, आप सेल्समैन हैं, आप शॉपिंग करने आए हैं, मास्क पहने, अपना एहतियात करें, सैनिटाइज करें खुद को, सैनिटाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। और जो डिस्टेंस कहा गया था, मैं भी अभी मेंटेन नहीं कर पा रहा, कैसे होगा मेंटेन? चलते हैं आगे। ये जो कहा गया था कि 3 फीट का फासला रखें, मुझे तो यहाँ पे 1 फीट का फासला भी रखते हुए बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। ये गली है और गली में आपको कोई भी डिस्टेंस मेंटेन होता नज़र नहीं आएगा। अब जब जगह ही ऐसी होगी तो डिस्टेंस क्या मेंटेन होगा? कैमरा आपको दिखा रहा है, टॉप पे जाके भी अगर देखें तो यहाँ पे जाहिर बात है शॉपकीपर उन्होंने भी अपना काम करना है, जो यहाँ पे कस्टमर्स आए हैं उन्होंने अपनी खरीदारी करनी है। अब यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन कैसे होगा? जो दायरे कहे गए, जो मार्किंग कही गई, वो यहाँ पे कैसे मेंटेन होगी? ये भाई यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे पहले बात करते हैं। वेरी गुड, आपने मास्क निकाल लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मास्क कब लगेगा? पहले नहीं लगाना था आपने? बस ये सांस का प्रॉब्लम है इसलिए। यार ये सांस का नहीं, ये हमारे यहाँ का प्रॉब्लम है दोस्त। अगर आप यहाँ ठीक रखेंगे तो सांस भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, कितने लोग आप खड़े हैं दुकान पे? 4 लोग। 1 2 3 4 लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो आप 4 ग्राहकों को एंटरटेन करेंगे यहाँ पे। जब हम यहाँ पे घुस रहे थे तो माशाल्लाह काफ़ी लोग थे, थोड़े आहिस्ता आहिस्ता करके आगे जा रहे हैं। यार जब आपको कहा गया है कि आप बंदे कम रखें और थोड़ा थोड़ा करके कस्टमर को एंटरटेन करें, यकीन करें जो आपके नाम का, जो आपका लिखा हुआ रिस्क है वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपको मिलेगा। लेकिन ये आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, आप बाकी लोगों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। ये गली है ना भाई, गली तो हमने नहीं ना रोकनी, यहाँ कस्टमर आते जाते हैं। 8 फीट की दुकान होगी और 4 लोग खड़े होंगे तो फिर तो 3 फीट का फासला रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, क्या इतने दिनों बाद जब खुली हैं आपकी दुकानें तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कारोबार चला है कुछ? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। कितने दिनों से बेहतर हो गया अब ये? आप इतने दिन घरों में बैठे रहे हैं, कारोबार चला नहीं, 1-2 दिन में बेहतरी नजर आ रही है आपको या मुश्किल लग रहा है अभी भी? इंशाल्लाह बेहतरी नजर आ रही है। चलें खैर, आप मास्क लगा लें, एहतियात अच्छी है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी एहतियात अच्छी है। अच्छा, जो मैंने कहा था कि इस गली में घुसते हैं और देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा चलना मुश्किल है तो बाकी कस्टमर्स का आना और शॉपकीपर का यहाँ पे खड़े रहना कितना मुश्किल है। ये लोग भी शॉपिंग करने आए जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। और भाई को यहाँ पाया है 2 मिनट। चले, मास्क तो दूर की बात भाई, अभी कपड़ों में ही आ जाए। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। मास्क नहीं लगाया भाई? यार मास्क वो ना गाड़ी में ही रह गया है। तो ये जाती है, ये जाती है आपके अपने साथ जाती है? हाँ, ये तीनों चारों का रह गया गाड़ी में? हाँ वाकई गाड़ी में रह गया। मेरा मेरे पास ही है। और आपका? हमारा गाड़ी में है सर, मैंने रुमाल लिया। इन्होंने तो निकाह भी कर लिया यार, सीधा सीधा। चलो अच्छी बात है भाई ये कि आप मास्क पहने, अपने लिए भी एहतियात करें, दूसरों के लिए भी एहतियात करें। ये देखें ये मास्क इनकी स्पेशल फरमाइश, ओ मेरी स्पेशल फरमाइश पे आ गया। ठीक है, मास्क आ गया अब आपको। अच्छा, मुझे नहीं, मैं खुश हूँ या ना हूँ, ये आपके लिए बेहतर है, आपके लिए बेहतर है, जहाँ पे आप खड़े हैं इन लोगों के लिए बेहतर है। एक चीज़ मुझे और बताएं कि यहाँ पे अब माशाल्लाह कारोबार चला है, काफ़ी दिनों के बाद रोज़गार का सिलसिला शुरू हुआ है, तो आप यहाँ पे शॉपकीपर हैं या ख़रीदारी करने आए हैं? हम तो ख़रीदारी करने आए हैं जी, खरीदारी करने आए। अच्छा, ख़रीदारी करने हैं, तो क्या अब आपको लग रहा है कि चलो थोड़ा कुछ रिलीफ मिल रहा है, घर से बाहर निकले हैं, या थोड़ा एक आइस ब्रेक हुई है, ईजी होकर ज़रा बाहर निकल जाएंगे? अभी थोड़ा एहतियात ज़रूरी है हमारे? सर हम तो आज पहले दिन ही जो है ना आए हैं बाहर, ठीक है, अब आए हैं, देखते हैं माहौल कैसा है, आपके सामने ही है सब कुछ। अच्छा, जो कहा गया था यहाँ पे कि 3 फीट का फासला रखें, वैसे हमारे भाई कुछ ऐसे भी हैं जो धक्का मारने से भी दरेग नहीं करते, गुजर जाएं, बहरहाल मेहरबानी है उनकी। तो वो आपको नजर आ रहा है वैसे यहाँ पे कि ऐसा कोई एहतियात हो रही है? कोई एहतियात नहीं हो रही है। तो आप समझते हैं जैसा डॉक्टर बार बार बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, इदारे, मीडिया के खतरा है, एहतियात करें, तो फिर खतरा लाहक हो सकता है हमें? देखिए उनकी बात भी ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है,
लेकिन ये है कि ये पाकिस्तानी अवाम है, ये नहीं बात आ सकती, ठीक है। अगर लॉकडाउन में भी ये लोग जो है ना अपना काम चला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। चलें ठीक है जी, बहरहाल एहतियात करें, आप मास्क पहने। जब ये साइकी की बात की जाती है तो साइकी तो फिर यही है कि हम कई जगहों पे ये सुनते हैं कि कहते हैं जी कोई कोरोना नहीं है, और खुदा ना खास्ता जब मर्ज़ लाहक हो जाता है तो फिर कहते हैं कि यार हमारे साथ ये ज़्यादती हो गई, हमें एहतियात कर लेनी चाहिए थी। इस तरह एक और भाई भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मास्क तो पहने ना सर मास्क सच्ची गाड़ी में भूल आऊँगा। अच्छा चले मास्क। और किसके साथ आए हैं आप? क्या अकेले शॉपिंग कर रहे हैं? जी मेरा बेटा है साथ। तो क्या कहेंगे आप, अभी जो शॉपिंग के लिए लोग आ रहे हैं, दुकानें खुल गई हैं, थोड़ा सा आइस ब्रेक हुआ है, घर में जो बैठ बैठ के मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, बेहतर हो जाएगा कुछ? नहीं जी, लड़ाइयाँ तो बेहतर नहीं होंगी, ये मामला आगे बढ़ेगा जो हमें लग रहा है। कोरोना वाला या घर में लड़ाई वाला? कोरोना वाला मामला ये बढ़ेगा आगे। क्यों बढ़ेगा सर, क्या वजह क्या? आपके सामने ही, एक तो मैं बीच में शामिल हूँ, इसके मैं भी बीच में शामिल हूँ। लेकिन आप यहाँ देखें, कोई है यहाँ पे किसी चीज़ की कोई भी एहतियात, कोई फासला हुआ, ऐसा कोई मामला ही नहीं है। डिस्टेंस मेंटेन नहीं करे। इसी शॉप के अंदर ही चलते हैं, भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। माशाल्लाह 4 शॉपकीपर हैं, 10 दुकानदार हैं, 10 बाय 12 की दुकान है, डिस्टेंस मेंटेन कोई नहीं हो रहा। कारोबार करें, वो आपका हक है, लेकिन सर अपनी एहतियात करें, हमारी एहतियात करें, लोगों की एहतियात करें। बिल्कुल सर, वो तो है, वो तो कर ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरे जिस तरह है देखें ना, ये गली तंग है, गली छोटी है, शॉप छोटी है, मानते हैं, लेकिन ये कस्टमर को आप कह नहीं ना सकते। ये भाई को मैंने आवाज़ भी दी है कि मेंटेन करें थोड़ी सी। कौन से भाई थे? कौन से भाई थे? अच्छा, ना कहो, मैंने सबको मैंने कहा कि थोड़ा सा फ़र्क रख के खड़े हो, क्या करें कस्टमर। अच्छा, फिर इसका मतलब ये है कि हमारी दुकान गलियां नहीं छोटी, हमारे दिल छोटे हैं कि हम यहाँ पे वक्त ही नहीं देते कि यार थोड़ा सा वक्त अगर और दे देंगे, एक के बाद हमारी बारी आ जाएगी। पता है क्या, देखें, एक तो हुकूमत ने भी टाइमिंग हमें उस लिमिटेड उसमें रखा हुआ है कि 5 बजे तक। अब जितने भी कस्टमर हैं सबको ये है कि 5 बजे मार्केट बंद हो जानी, बस पकड़ लो, जो भी है पकड़ लो। इस तरह रश हमें लोड पड़ जाता है दुकानदारों पे। हमें टाइम ठीक है, जो भी है, जिस तरह भी वो उनको मैनेज करता है, हमें भी उनके साथ मैनेज करना पड़ता है। आपकी मजबूरी है कि आपने अपना रोजगार कमाना है। लोगों ने मजबूरी नहीं समझनी, लोगों ने कहना कि हम बस शॉपिंग कर लें किसी तरह। 5 बजने से पहले जो मिलता है हम पकड़ लें। तो बहुत दिन है, अभी तो 5-6 दिन पड़े हैं, आराम से शॉपिंग हो सकती है। कस्टमर को नहीं ना कोई समझा सकता सर। सब्र नहीं है, असल कस्टमर में सब्र नहीं है। हर बंदा कहता है कि 5 बजे तक मैं अपना काम करके घर चला जाऊँ। अच्छा, और लोग भी हैं, जैन से बात करते हैं। अच्छा भाई, आपको इन्होंने कहा था कि डिस्टेंस मेंटेन करें, थोड़ा हाँ, क्या सर आपने मानी क्यों नहीं? हम इधर आ गए हैं, फिर उसके बाद यानी कि हम घुस गए हैं, हमने सुनी नहीं है। बस काउंटर से आप आगे चले जाए, काउंटर से आप छोड़ दें, आप आगे चले जाएं। अच्छा दोस्त, देखो बात यह है कि वो बेचारे भी मजबूर हैं, उन्होंने रोजगार कमाना है, बड़े दिनों बाद रोजगार खुला है, लेकिन आप भी जिम्मेदारी का सबूत दें, हम भी जिम्मेदारी का सबूत दें। ये कपड़े, ये चीजें जो आपने खरीदनी है वो आपको मिल ही जानी है, जो आपके नसीब में लिखी है। लेकिन अगर हम ये करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, एक दूसरे को धक्के दे के आगे जाते रहेंगे, एक दूसरे पे चढ़ते रहेंगे, तो आपके लिए भी खतरा है, बाकी लोगों के लिए भी खतरा है। बिल्कुल है, खतरा है, मैं इसलिए डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ। ये तो मुझे देख के आपने बड़ा ही मेंटेन कर लिया, वैसे जफियां डाल के ही खड़े थे आप। नहीं, मैं बिल्कुल काफ़ी थोड़े फासले भी खड़ा हुआ। अच्छा चलें, अच्छी बात है जी, आप शॉपिंग करें, लेकिन एक दूसरे का ख्याल भी करें। आपका भी शुक्रिया जी, आपके वक्त का। दुकानदार हजरात भी बड़ा पोलाइट रहते हैं कि जब हम उनकी दुकान में घुस जाते हैं, क्योंकि जब कस्टमर, आपका भी शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। जब दुकान में घुसें तो वो बेचारे पैनिक भी होते हैं कि यहाँ पे लोगों की शॉपिंग हो रही है, हम इतने दिनों बाद कारोबार अपना हमारा खुला है, वो कर रहे हैं, और ये अपना माइक लेके घुस गए। शॉपिंग करने आए हैं? शॉपिंग करने आए हैं। अकेले आए हैं या फैमिली के साथ आए हैं? अकेले ही आए हैं। अच्छा चले, थोड़ा सा इधर आ जाए ताकि रोशनी भी हो जाए। तो क्या क्या खरीदा आपने? अभी सिर्फ एक शर्ट ही ली है। शर्ट खरीदी आपने, मास्क लगाया, अच्छी बात है, सैनिटाइज किया हुआ है आपने? सैनिटाइज किया हुआ है। अच्छा दोस्त, ये अब दुकानें खुली हैं, मार्केटें खुली हैं, शॉपिंग खुल गई है यहाँ पे, लेकिन हमारे दिल नहीं खुले हैं, हम बड़े खुले दिल के, लेकिन अभी वक्ती तौर पे हम तंग दिल हो गए कि यार मैं आगे गुजर जाऊँ, मैं यहाँ पे पहले दुकान में पहुँच जाऊँ, मैं पहले शॉपिंग कर लूँ, एक दूसरे के अंदर घुसते जा रहे हैं। ये तो अखलाकियात है ना, ये अखलाकियात इंसान ने अपने अंदर खुद डेवलप करनी है, और एहतियात भी जरूरी है। तो जरूरी है। SOPs जो आपको पता है यहाँ पे क्या है कोरोना से बचने के लिए? यहाँ पे किसी को भी नहीं पता। आपको पता है? नहीं। बड़ा इजी है कि आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है, 3 से 4 फुट का, रश वाली जगहों में ज्यादा नहीं घुसना, और अपने आप को सैनिटाइज करके, बेशक गली छोटी हो, आप थोड़ा सा डिस्टेंस रख के गुजर जाएं, कुछ भी नहीं होगा। हम इंडिविजुअली करना शुरू करेंगे तो बाकी सब कुछ साथ साथ होना शुरू हो जाएगा। जब हम कहेंगे हम ना करें, दूसरा करता रहे, तो फिर कभी ऐसे कोई भी नहीं करेगा।
चलें, क्या कहेंगे अब आपके यार, हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें निकलना चाहिए घरों से बाहर? हमें एहतियात करनी चाहिए, अपनी भी और दूसरों की भी। खुद एहतियात करेंगे तो जाहिर सी बात है पूरी फैमिली और पूरा सोशल मीडिया करेगा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, ये भाई ने भी अच्छा कहा कि हमें एहतियात करनी चाहिए। इस गली से निकलना जुए शीर लाने के मुतरादिफ था, जो कि मैं कोशिश करने में कामयाब भी हो गया हूँ। देख सकते हैं कि कितनी दुनिया, कितनी भीड़ और कितने लोग हैं यहाँ पे और कितना SOPs पे अमल किया जा रहा है। अगर हम लोगों के हजूम की बात करें, प्रोग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनके तासुरात बता रहा हूँ। कोई कहता है कोरोना, कौन सा कोरोना, कोई कहता है कि जी एहतियात करनी चाहिए, कोई कहता है अभी कुछ दिन लगेंगे हमें, कोई कहता है कि जी हम एहतियात कर रहे हैं। ये देखें जी, अब मैं आ गया हूँ रोड के ऊपर, जो मार्केट के अंदर लोगों की सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं, और मार्केट के बाहर जो सड़क की सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं। कोरोना, कौन सा कोरोना, एहतियाती तदाबीर, कौन सी एहतियाती तदाबीर, SOPs, कौन से SOPs, सब सिफर होता दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने तर्ज अमल की वजह से। यहाँ पे भाई हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने पहले गुजरना है, उनको गुजरने देते हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि जी लोगों के साथ साथ सड़क की सूरत हाल क्या है, ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है, मोटर बाइक्स, गाड़ियाँ, रिक्शे और हमारा बेतरतीब ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका। इस हालात में अगर हमें एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वल्लाह ये तो फिर एक मौजज़ा ही है, जो कि मुझे यहाँ तो होता नज़र नहीं आया। प्रोग्राम अभी जारी है, चलते हैं आगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कोरोना के खिलाफ जंग भी जारी है और एक महाज और भी है कि वो शॉपिंग का जनाब। ईद के दिन करीब हैं तो लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे हम जा रहे हैं और वहाँ पे कोरोना के हालात देख रहे हैं कि SOPs के मुताबिक अंडर कंट्रोल हैं या नहीं, एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं या नहीं। अब हम पहुँच चुके हैं एक और बाज़ार में, और ये मशहूर बाज़ार है इचरा का। इचरा में अमूमन रश ही रहता है ऐसा, और चूँकि अब ईद के दिन नज़दीक हैं तो और भी रश हो रहा है। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, देखेंगे कि इनका क्या कहना है, SOPs के मुताबिक यहाँ पे अमल किया जा रहा है या आप देख के खुद बताएंगे किया जा रहा है या नहीं। लोगों का क्या कहना है, एहतियाती तदाबीर अपनानी कितनी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इधर आए नजरा मेरे पास। जी सर। किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शॉपिंग है, कोई काम है? जा रहा हूँ, काम पे आया हुआ था। अच्छा, तो आपने मास्क नहीं पहना? सर अभी जो मास्क उतारा है, थकावट हो गई थी। अच्छा, हम भी सुबह से लेकर रात तक पहनी रखते हैं, मजबूरी है, पहनना भी चाहिए। इतनी भीड़ में आप निकले हैं, आपको पता है ना कितनी एहतियात जरूरी है। जी सर। और ये जो दिन गुजर रहे हैं ये मजीद एहतियात वाले हैं। जी सर, मजीद कोशिश करेंगे सर, आप खुद भी करें। वो उसका जो ना साइड से टूट गया था तो उधर गिर गया था। तो क्या कहेंगे आप, ये नए SOPs जो अब जिन पे अमल करना है हमें लॉकडाउन खुलने के बाद, कि यहाँ पे एहतियात करनी है, सोशल डिस्टेंस रखना है, जहाँ पे आप और मैं खड़े हैं कोई डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई समाजी फासला नहीं है, क्या कहेंगे आप, किस तरह चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं सर, इस तरह ठीक होंगे, हमें एहतियात करनी पड़ेगी। एहतियात करनी पड़ेगी। चलें ठीक है जी। आप यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं या बेचने आए हैं? मैं शॉपिंग करने आया हूँ। आए इधर आए माँ जी, मेरे पास है। कोई मास्क नहीं है, किसी इवन देन के किसी वर्कर ने भी नहीं लगाया हुआ, किसी दुकान वाले ने मास्क नहीं लगाया हुआ, किसी के पास कोई सैनिटाइजर नहीं है। ये तो हालात ऐसे हैं जैसे मछली मंडी बनी हुई है। अच्छा, ये देखें, हमारी जिम्मेदारी तो ये है। हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। तो आप शॉपिंग के लिए आई थी? मैं तो अपनी बेटी के एक शॉपिंग करने आई थी, बहरहाल बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, आप जिस भी दुकान पे जा रही हैं कोई सैनिटाइजेशन नहीं हो रही, कोई नहीं, कोई एहतियाती तदाबीर नहीं, कुछ नहीं। तो क्या कहेंगी आप, इस तरह तो मामला मजीद खराब हो जाएंगे। आपने माशाल्लाह 2 मास्क लगाए हैं। 3 माह बाद निकली बाहर, हम सारे बीमार होंगे। ये सारे है ना, मेरा ख्याल है कि मैं भी लेके जा रही हूँ, कोई सारे कोई ना कोई कोरोना जरूर लेके जा रहा होगा। यहाँ पे इतने बुरे हालात हैं, कोई SOPs नहीं है, नो SOPs। अच्छा, कोई मैसेज देंगी आपके, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, खुद हिफाजत करनी चाहिए, हमें अंदर रहना चाहिए, हमें मजबूरी निकलना भी है तो हम पूरे अपनी एहतियात के साथ निकले। जिस तरह आप अभी आई हैं तो अपनी अकेली शॉपिंग करने के लिए आई हैं? मैं अपने बच्चे घर छोड़ के आई हूँ, मैं अकेली आई हूँ, मेरे साथ कोई बंदा नहीं, मैं अकेली आई हूँ। मैं अपने सारे बच्चे, अपने दोनों बच्चे अपने घर छोड़ के आई हूँ। इवन देन के मैं उनकी ज्वेलरी भी खुद खरीदी है। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर आए मेरे पास है, इधर आए मेरे पास है। जी भाई, ये आप अकेले आए हैं या साथ है आपकी फैमिली? नहीं, मेरे साथ बेगम आई हुई है और हालात को देख के भी 5 बजे बंद होने वाला है और टाइम भी कम है, बच्ची को साथ लेके आए। भाई इतनी छोटी बच्ची को आप लेके आए हैं, आपने ये नहीं सोचा कि इसको लेके बाहर नहीं निकलना? अब मसला ये है, घर में 2 बंदे हैं, मियाँ बीवी हैं,
इसको अकेला किसके लिए छोड़ के आएंगे? जब टाइम ही शॉर्ट है तो फिर बंदा किस तरीके से निकलेगा बंदा? अब रोज़ा भी है, रोज़े के साथ बाज़ार में निकलने का सीन आपने सोचा था कि बाजार के ऐसे हालात होंगे जब आप बाहर आए? टीवी में देखा है सारा हाल जो इस टाइम हाल चल रहा है, तो अब निकले हैं। अब अच्छा, आप क्या शॉपिंग करने आए हैं जो इतनी ज़रूरी है कि बच्ची को भी ले आए? पहली 2 महीने की बच्ची, अभी इसके ईदी कपड़े ले रहे हैं घर से बाहर, तो अब नहीं जा सकते, तो इस वजह से कपड़े जो है ना। ये जरा दिखाना वकार, लेफ्ट हैंड पे करके दिखाना कितना रश है। और मैं तो इस चीज़ को देख के दंग रह गया हूँ कि ये भाई मजबूर हैं, इनकी मजबूरी अपनी जगह है, लेकिन दोस्त इतनी छोटी बच्ची को लेकर निकलना भी आपके लिए बेहतर नहीं है। आपको जितना मर्जी ज़रूरी काम है, इस बच्ची की ज़िंदगी से, आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये काम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इस पे एग्री हूँ मैं, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक तो परदेश में रहने वाले हैं हम, और दूसरा जो है ईद यहाँ पे है, तो अब मैंने अपने लिए कपड़े अब लाहौर से बाहर से आए, मैं KPK से हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से, तो अब यहाँ पे आया हूँ मैं, तकरीबन बहरिया टाउन से आया हूँ। वहाँ पे चीज़ें ज़रा महंगी हैं, यहाँ पे सस्ती हैं, तो इस वजह से आए हैं, और इतने ज़्यादा रास्ते में अब। सर बेशक सस्ता महंगा अपनी जगह, आपकी ज़िंदगी से कोई चीज़ महंगी और अहम नहीं है, आपके बच्चों की ज़िंदगी से महंगी और अहम नहीं है। बिल्कुल मैं एग्री हूँ आपकी बात से। चलिए बहरहाल आप खैर से शॉपिंग करें, एहतियात करें, ख़ास तौर पे इस नन्ही फरिश्ता जो बच्ची आई है आपके पास, अल्लाह की नेमत, इसका भी ख्याल करें। चलें जी, बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करे सबके लिए। यहाँ पे शॉपिंग के ये भी हालात देखने में आ रहे हैं कि इतनी छोटी बच्ची को लेके घर से निकल आए, मैं क्या कहूँ इसके बारे में। बहरहाल रश की ये सूरत हाल है, दुकानदार भी हैं यहाँ पे, और आगे चलते हैं, कुछ मेले ठेले भी सिचुएशन यहाँ पे बने लग रही है। भाईजान काउंटर पे बैठे हैं, अल्लाह ने किया किसी तरह से बिजनेस चल पड़ा है, कुछ बेहतरी लग रही है, कुछ आपको डर लग रहा है आने वाले वक्त से रश देख के? बिल्कुल जी भाईजान, ऐसा बिल्कुल है, आवाम को चाहिए कि अपने साथ थोड़ी सी केयर भी करें। मजबूरी है बाज़ार में निकलना उनकी, साथ साथ आपको पता है ईद आ रही है, ईद की शॉपिंग भी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आवाम में आपके सामने है, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, कोई सैनिटाइज़र नहीं यूज़ कर रहा, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो बस अल्लाह ही है जिसके सपोर्ट ये दुनिया चल रही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं भाईजान, ये हम सब यही बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे, शॉपिंग करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा फराग दिली का मुजाहरा करें, दूसरों के लिए रास्ता छोड़ें, अपने लिए भी बेहतर है, दूसरों के लिए भी बेहतर है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ऐसा। भाईजान जी, जितने लोग चल रहे हैं ना, इनमें अवेयरनेस नहीं है, जब तक अवाम में अवेयरनेस नहीं ना आएगी तब तक कुछ भी नहीं बन सकता। ये एक बंदा, आप यहाँ पे किसी और से सवाल करें, वो आपको क्या बोलेगा, वो कहेगा जी हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम रसूल के मानने वाले हैं, हमें कुछ नहीं होगा। ये बेवकूफ़ी है, इसमें आपको अल्लाह ने सेंस दी है। अल्लाह और रसूल का ये भी कहना है, उनकी तरफ से ये भी अहकामात हैं, ये भी हिदायत है, जहाँ पे आपको ये वबा मिल जाए वहाँ से बाहर ना निकलें, और अगर किसी जगह चली गई है तो उस जगह में दाखिल ना हो, अपनी भी एहतियात करें, दूसरों की भी एहतियात करें। अल्लाह और रसूल के अहकामात हम ये सोचते क्यों नहीं कि हम जब कहते हैं कि यार अल्लाह खैर करेगा, तो हमें ये क्यों नहीं ज़हन में आता कि यार अल्लाह ने खैर के साथ साथ हमें अक्ल भी दी है, उस पर भी तो काम करें। ये अल्लाह ने अकल इंसान को दी है, उस पर सोचना चाहिए, लेकिन इंसान जो है वो बस अल्लाह के ऊपर सारा कुछ डाल देते हैं। अल्लाह ने इंसान को अकल दी है, इसलिए दी है कि यार उसके ऊपर अमल करो, उससे हिफाजत करो अपनी भी और दूसरों की भी। एक मैंने भी अब बचना है, आपको भी बचाना है, हम अपना ख्याल करेंगे तो दूसरों का भी ख्याल होगा। भाई आप कारोबार करें, आपके वक्त का शुक्रिया। यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे हम। शॉपिंग जारी है, कुएं से कुआं चल रहा है, मर्द-ओ-ज़न की तमीज़ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि शॉपिंग के लिए यहाँ पे ज़्यादातर तादाद ख़वातीन की आती है तो एहतियात बहुत लाजिम है। कोरोना की एहतियात के साथ साथ आपको दूसरी एहतियात भी करनी है कि कहीं टकरा ना जाए। इस गली में चलते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी रश लग रहा है, और एहतियाती तदाबीर के हवाले से जानते हैं कि यहाँ पे क्या हालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर माशाल्लाह बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, बड़ी बिक्री होगी लगता है। हाँ जी, शुक्र अल्लाह जी। अल्लाह बेहतर करें। मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क बस मेरे पास है, कभी लगा। सर लगाएं ना, पहले लगाएं मास्क, आपके लिए बेहतर है, बाकी लोगों के लिए भी बेहतर है। इंशाल्लाह लगाएंगे। अच्छा, तो ये जो मामला अब बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, कारोबार खुल गया है, खुश है इससे या अभी बस ऐਵੇਂ ही? खुश है जी, खुश, बहुत खुश है। तो आपका चेहरा ही बता रहे हैं माशाल्लाह। किस चीज़ की खुशियाँ हैं? वो पंजाबी च कहते हैं कादी खुशियाँ चढ़ी हैं तो बाजार खुलने की खुशियाँ चढ़ी हुई ना। चलें अच्छी बात। यहाँ पे लोगों का रश भी काफ़ी ज़्यादा है, आप समझते हैं कि एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं? ये टाइम पूरा देना चाहिए, फिर रश कम होगा। कितना टाइम होना चाहिए? जो टाइम आम दुकानों का होता है वो होना चाहिए टाइम। यानी आप टाइम बताएं, सुबह 10 से शाम 10 बजे तक। ठीक है, जो आम 10 बजे 11 बजे 12 बजे बंद करे आपकी मर्जी उनकी, उससे फिर ये रश कम हो जाएगा। रश होगा, ये मेरे को पता ही नहीं है। आम दिनों में कितना टाइम होता है आपका? किस टाइम पे दुकान खोलते हैं, किस टाइम पे बंद करते हैं? दुकान हम खोलते हैं 12 बजे
ये लोग 12 बजे बंद कितने बजे करते हैं? बंद 10-11 बजे, तब इतना रश नहीं होता। फिर रश होता ही नहीं है, बिल्कुल रश नहीं होता। ये लोग, ये हुकूमत को पता ही नहीं है कि कैसे काम चलाना है। ये आपको बता, क्या मैसेज देना जरा, इनको बताएं कैसे काम करना है। ठीक है जी, ये हालात हैं शहर लाहौर के, और यहाँ पे कहीं पे रश है तो बहुत ज़्यादा रश है, कहीं पे दुकान अगर कॉस्मेटिक की है तो डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। और वो एक अलग बात है कि अगर उन्होंने कोई वर्डिक्ट देने की अपनी जहमत नहीं की, उनकी मर्जी है। मजीद भी इस पर बात करेंगे, प्रोग्राम में भी जारी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। शहर में कपड़ों के हालात आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे शॉपिंग की जा रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ पे SOPs पे कितना काम किया जा रहा है। डॉक्टर्स की जानिब से जो जितने एक्सपर्ट्स हैं, सीनियर्स हैं, एडवाइजरी ग्रुप्स के लोग हैं, उनका यही कहना है कि आप डिस्टेंस मेंटेन करें, समाजी फासला रखें। लेकिन क्योंकि शॉपिंग के लिए लोग जब आते हैं तो इन चीज़ों को भूल भी जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह खुशबाश हैं। अल्लाह का करम है जी। कारोबार चल पड़ा, बेहतर है? कुछ ज़रा आपको तसल्ली हुई है कि कारोबार चल पड़ा है, कस्टमर आ गए? शुक्र है अल्लाह का, कस्टमर तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो ये इन्होंने टाइमिंग दी हुई ना 5 बजे की, इस वजह से बाजार में रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। अमूमी तौर पे इतना रश नहीं होता जब टाइम ज़्यादा होता है। टाइमिंग ज़्यादा होना फिर रश बढ़ जाता है कि फिर कम हो जाता है रश। इसकी वजह से ना ये टाइमिंग की वजह 5 बजे की वजह से ना हर कस्टमर को जल्दी होती है, मैं शॉपिंग करूँ, घर जाऊँ शॉपिंग। चलें, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और कही गई थी कि यहाँ पे थोड़ा समाजी फासला रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कारोबार ना करें, किसी को भी हक नहीं है कि वो आपको ये कह के कारोबार ना करें। बिल्कुल कारोबार करें, लेकिन डिस्टेंस, हमारी जो माएँ बहनें बैठी हैं इनको एजुकेट करें, क्योंकि आपके पास काम ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चों का है, तो इनको एजुकेट करें, थोड़े थोड़े फासले पे रहें, एक दूसरे को सैनिटाइज करें, एक दूसरे से फासले पे रहें, ताकि सबके लिए बेहतर है। सर ये सैनिटाइज़र हमने वैसे रखा हुआ है, लेकिन ये खवातीन को कह कह के थक गए हैं, वो फिर इकट्ठी होती हैं, लेडीज सुनती नहीं है, वो फिर साथ जुड़ के बैठ जाती है। सुन लेते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अच्छा, आप बात नहीं सुनती अगर वो कहते हैं फासला? तो आज इतने दिनों बाद घर से 2 माह बाद निकले घर से। तो आपने मास्क ही नहीं लगाया? नहीं, वो मास्क मेरा ना, आपने भी नहीं पहन लगाया? पूरी लेबर देखने मास्क लगे हुए हैं हमारे, सैनिटाइजर ये मेरे पास पड़ा हुआ है नीचे, ये भी आते साथ मैंने ये शावर किया, हाथों में वॉश किया है मैंने। अच्छी बात है, कोशिश करते रहें, ये कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला का करम रहे, क्योंकि एहतियात के बारे में ही कहा गया है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। शॉपिंग करने आए आप? जी। खवातीन की शॉपिंग? जी। अच्छा, कौन है आपके साथ, फैमिली है या अकेले ही आए? अकेले ही हैं। आपने मास्क नहीं लगाया दोनों भाई? अभी उतारा है। क्यों अभी उतारा है आपने? अभी तो टाइम है नहीं है, नहीं अभी। जैसे भी उतारा आपने, पहने ही नहीं हुआ, आपके पास है ही नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप शॉपिंग के लिए बाहर आए हैं, इतना रश है, कहा गया 3-3 फुट का फासला रखें, मुमकिन नहीं है फासला रखें? मुमकिन रश के हिसाब से तो नहीं है, रश के हिसाब से तो नहीं बनता कि जितना रश है उसके हिसाब से कितना होगा। ये कैसा लग रहा है इतने दिन बाद कि पहले भी बाहर फिरते रहे आप लॉकडाउन में, कि अब निकले? नहीं, निकलते रहे, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। बहरहाल दोस्त, एहतियात बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बच्चों के साथ भी शॉपिंग हो रही है, यहाँ पे ख़वातीन ज़्यादातर क्योंकि शॉपिंग करने आती हैं, तो ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम, इन्होंने बड़ा अच्छा मास्क पहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा मुझे ये बताएं कि आपने मास्क पहने, बड़ी तैयारी के साथ आई हैं, अकेली आई हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है, मैंने ये बड़ा कम देखा कि ख़वातीन अकेले शॉपिंग करने आती हैं, वरना खातून, मैं आपको बुराई नहीं कर रहा, एक अपना तर्ज अमल है कि ख़वातीन जब आती हैं, किसी एक ने अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है तो 4 लोग साथ मौजूद होते हैं। आपने ये किस तरह कर दिया कि अकेली आप इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर रही हैं? मैंने जो है ना, मुझे सारे मीडिया वाले भी यही बता रहे हैं कि आप लोग ना बच्चों को लेके जाएं, अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो आप जो है ना ज़रूरत के तहत निकल रहे हैं ना, आपको चाहिए कि आपके बच्चों के लिए आपने कपड़े लेने हैं तो आप अकेले आओ, किसी बुजुर्ग को, किसी को, बच्चों को साथ ना लेके आएँ, ठीक है। वैसे मैंने ग्लव्स भी पहने हुए थे, लेकिन इस वक्त जो है ना वो गंदे हो गए, मैंने उतार दिए हैं, ठीक है। थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया जी, हमारी इन बहन ने हमें बताया। ये बैनर आपने देखा इंतज़ामिया की जानिब से लगाया गया है, और यहाँ पे हमारे वज़ीर सनअत व तजारत मियां असलम इकबाल साहब ने भी विज़िट करते हुए बड़ी सख्ती का एक अपना मैसेज भी दिया था कि अगर इसी तरह से ही होता रहा तो फिर वो मार्केट्स और दुकानें बंद करेंगे, और दुकानें बंद भी की गई थी। तो ये आप बाज़ार की सूरत हाल देख सकते हैं, वक्त बिल्कुल करीब है कि इस वक्त मार्केट बंद होने वाली है, और 5 बजने वाले हैं। 5 बजे कहा गया था कि मार्केटें बंद कर दी जाएंगी, मेरे राइट हैंड से मार्केटें बंद होना शुरू हो चुकी हैं, और अभी तक यहाँ पे गाहक मौजूद हैं, आवाम मौजूद है, शॉपिंग चल रही है। यकीनन थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपने खुद भी मास्क नहीं लगाया, बच्चे ने भी नहीं लगाया, क्या कर रहे हैं आप? मैं लेने आया मास्क। जो भी है, मास्क तो लगाए ना। अच्छा जी, सही कह रहे हैं।
मेरे सारे 1 2 3 4 5 6 के 6 लोगों ने नहीं लगाया यार। ये आप क्यों नहीं लिया? वो आपके उसे कैमरा मैंने भी लगाया हुआ, वो कैमरा मारे जरा। ने लगाया हुआ है, किस बंदे ने नहीं? हर बंदे ने लगाया हुआ है ना, ऊपर ने किया हुआ है। चले, ये वैसे क्या साई किया, हम क्यों नहीं लगाते? नहीं लगाना चाहिए जी, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। एहतियात बहुत जरूरी है। क्यों नहीं कर रहे हम? मेरा मार्क्स आज घर रह गया। आप हम ना हल लोग हैं ना, ये कौन सा वाला नाहल कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मजाक अपनी जगह, जोक्स अपार्ट, लेकिन आपको एहतियात करनी चाहिए। छोटा सा नन्ना फरिश्ता आप लेके साथ फिर रहे हैं और आपको पता है अफ्तारी लें, कुछ भी करें, कहीं भी निकलें, पहनना ज़रूरी है, सैनिटाइज करें। अच्छा, आप यहाँ के रिहायशी हैं, वैसे ही आए हैं यहाँ पे? चलें बहरहाल जी, ये मजाक अपनी जगह, लेकिन आपको एहतियात करना बहुत ज़रूरी है और ऐसा बिल्कुल नहीं वतीरा अपनाना चाहिए कि अगर आपको एहतियात के बारे में कहा गया है, और ये तो फरमान भी है कि परहेज इलाज से बेहतर है, तो परहेज कर लें, एहतियात कर लें। जी आप क्या कह रही हैं? जी भाई मैं कहती सुबह तक शॉप्स खुली रहे। नहीं, खुले कब और बंद कब हो? बंद हो ही ना, यानी कि 24 घंटे खुली? 24 घंटे खुली रहे। ऐसे कैसे मुमकिन है? ईद के दिन है। ईद के दिनों में तो पहले भी नहीं होता था कि 24 घंटे खुली रहे। नहीं, 24 घंटे पहले ना, ईद के दिन है ना, अभी इतनी देर बाद दुकानें खुली हैं। अभी इतना रश है तो 24 घंटे खुला रहा तो फिर तो और खतरनाक हो जाए। वहाँ में कोई किसी को पैसे मिल रहे, किसी के पास नहीं है। आपको पता लॉकडाउन रहे, हालात कैसे हैं। तो यानी कि काम खुला रहे, लोग कमाई करते रहे, दिहाड़ी लगती रहे, तो और क्या। चलें, शुक्रिया जी, ये इनकी अपनी एक सोच है, ये भी अपनी एक सोच है। बहरहाल अब ये सिचुएशन है लाहौर भर की कि मार्केट्स खोल दी गई हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए हैं, प्लाजाज खोल दिए गए हैं, यहाँ पे चलना भी मुश्किल है, लोगों की इतनी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, कोई SOPs पे अमल नहीं किया जा रहा, एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई जा रही। जो 5 बजे का टाइम दिया गया है सुबह से लेके अब 5 बजे तक का, जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ख़त्म होने वाला है, तो भी सूरत हाल आपके सामने है। हम मिन हैसुल कौम अपनी जिम्मेदारी क्या सरअंजाम दे रहे हैं, ये मैं सवाल आपके साथ छोड़े जा रहा हूँ। अल्लाह।